हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। सामान्य शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर वेतन व्यवस्था का एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है, जिसकी गाइडलाइन निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी कर दी गई है। इसमें यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी कार्मिकों की वेतन व्यवस्था ऑनलाइन निस्तारण करवाने के क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर इस मॉड्यूल का प्रारंभ किया गया है और अभी सिर्फ इसका प्रथम चरण लाइव किया गया है। इस मॉड्यूल में जो भी डीडीओ हैं, अपने कार्यालय के पे मैनेजर, आईएफएमएस के जो भी पद हैं, उसके अनुसार जो भी मतलब आपके यहाँ सेंशन पोस्ट है, उसकी ही आपको एंट्री करनी है कि इस वित्तीय वर्ष में उन पदों के विरुद्ध कोई आपने वेतन आहरित किया है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई पद रिक्त होता है तो संबंधित जो पीओ होता है वो अपने संकुलाधीन संस्था का यहाँ पे वेतन आहरित कर लेता है, और जो बहुत से टीचर अधिशेष रहते हैं जिनका भी हम वेतन आहरित करते हैं उन रिक्त पदों से, उसी की एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। आइए इस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले शाला दर्पण का होम पेज ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कार्मिक टैब में जाना है। आप देखेंगे यहाँ पे न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है, अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करते ही हमें एक ऑप्शन मिलेगा, होम पेज दिखेगा इसका, पोस्ट समरी एज पे मैनेजर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। यहाँ डीडीओ का नेम आ जाएगा, उसके बाद डीडीओ कोड आ जाएगा। आपको यहाँ पे स्कूल पे सबसे पहले स्कूल सेलेक्ट करना है 1 बाय 1 कि आपको किस स्कूल की एंट्री करनी है, या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे ऑप्शन मिलेगा, चयनित स्कूल में आईएफएमएस पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या। अब ये कुल स्वीकृत पदों की संख्या आपको कहाँ से निकालनी है आईएफएमएस पोर्टल पर, ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है, टाइप करना है आईएफएमएस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें बजट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड इसी होम पेज पर लिखे रहते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, गेस्ट एंड पासवर्ड में G कैपिटल UEST@321 डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक होम पेज और ओपन होगा, मैं बता देता हूँ आपको। लॉगिन करते ही ये आपके सामने ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ क्या करना है, पोस्ट देखने के लिए फाइनेंस पे क्लिक करना है, सबसे नीचे आ जाना है, सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉल रिपोर्ट पे जाना है एंड पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ बजट हेड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे आपकी जो भी संबंधित ऑफिस आईडी है वो आपको यहाँ डाल देनी है। मैं एक बार आपको डाल के बता देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ऑफिस आईडी डाल लेंगे उसके बाद आपको किसी भी बटन पे टिक नहीं करना है, डायरेक्ट शो रिपोर्ट कर दीजिए यहाँ से। जैसे ही आप शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस डाउनलोड फाइल को आपको जैसे ही फाइल डाउनलोड होती है उसे ओपन कर लेना है। थोड़ी देर में हमारे पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास बजट हेड वाइज पोस्ट आ चुकी है। अब आपको ये जिस बजट हेड में जितनी पोस्टें सेंशन है उसका प्रिंट आउट यहाँ से ले लेना है या आपके पास लिख लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ प्रिंसिपल की किस बजट हेड में पोस्ट है, लेक्चरर की किस बजट हेड में पोस्ट है। उन सभी पोस्ट की एंट्री 1 बाय 1 हमें उस मॉड्यूल में करनी है। अगर मान लीजिए आपके इस विद्यालय में 20 पोस्ट हैं तो आपको 20 एंट्रीज यहाँ पे करनी पड़ेगी। इस तरह आप यहाँ से आपकी सेंशन जो पोस्ट है विद्यालय में वो यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हम वापस से उस मॉड्यूल पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, चयनित स्कूल में आईएफएमएस पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या यहाँ हम डाल देते हैं 15 है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। उससे पहले आप एक चीज़ पढ़ लीजिए, मैं एक बार आपको सेव एंड प्रोसीड करके बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। जैसे ही हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे SOVN, इनके मतलब क्या है। S का मतलब है कि स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित किया जा रहा है। स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का मतलब जो वहीं पे पदस्थापित है उसका वेतन आप आहरित कर रहे हैं, तो आपको S सेलेक्ट करना है उस पोस्ट के लिए। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लगे हुए हैं उसी पोस्ट पे आपके विद्यालय में और उनका ही वेतन आहरित हो रहा है उसी पोस्ट से, तो आपको S सेलेक्ट करना है। O का मतलब है अन्य कार्मिक के कार्मिक का वेतन आहरित किया जा चुका है। मतलब ये है कि जो वेतन व्यवस्था अन्य कार्यालय का कार्मिक है या अन्य विद्यालय का कार्मिक है, आपके स्कूल से उसका वेतन उठ रहा है तो आपको उसके लिए O सेलेक्ट करना है।
उसके बाद ऑप्शन मिलेगा वी, इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, वैकेंट। जो रिक्त पद है, मान लीजिए आपके पास कोई रिक्त पद है 3rd ग्रेड का, उस पर किसी भी प्रकार का कोई वेतन आहरित नहीं हो रहा है किसी भी माह में। आपको माह की एंट्री करनी है मार्च से सितंबर, तो हर स्टेप में आपको यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद एन का ऑप्शन मिलता है, चयनित माह में आईएफएमएस पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था। इसका मतलब ये है कि जब आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो उस टाइम अगर वो पोस्ट आपके यहाँ इस विद्यालय में विद्यमान थी या नहीं, या बाद में डली है, किस मंथ में डली है, उसका आपको यहाँ पे इंद्राज करना है। चलिए मैं आपको एक बार डेमो के रूप में बता देता हूँ, और एक बार देख लीजिए आप, नोट में लिखा हुआ है विद्यालय में आईएफएमएस पोर्टल पर जितने पद स्वीकृत हैं उतनी ही बार सैंक्शन पोस्ट ऐड की जानी है। मतलब ये है कि जितने आपके यहाँ पोस्ट स्वीकृत है उतनी ही एंट्री आपको करनी है। यहाँ पे प्रविष्ट पद की संख्या के बराबर प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है। अब मैं आपको एक बार किसी पद की एंट्री करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए सीनियर असिस्टेंट की 5 पोस्ट है या 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट का डेमो ले लेते हैं हम, और ये बजट हेड हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। बजट हेड कहाँ से निकालना है आपको मैंने बता दिया है, वहीं से जहाँ से मैंने अभी यहाँ पे आपको पद का आईएफएमएस पे बताया था, इस पे आपको बजट हेड सेलेक्ट कर लेना है। इस बजट हेड में मान लीजिए सीनियर टीचर की 2 पोस्ट है, तो आपको कितनी एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे 2 बार। अभी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट 1 ही मिलेगा। अब मार्च में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपके यहाँ ये जो सीनियर टीचर की पोस्ट है इस पे जो कार्मिक कार्यरत है वो है या नहीं है, और उसका वेतन आहरित करा हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन उस पर आहरित कर रहे हैं, क्योंकि वो पोस्ट है हमारे यहाँ सैंक्शन है, और जो कार्मिक है वो भी पदस्थापित है। अगर कार्मिक पदस्थापित नहीं होता तो इस ऑप्शन में हम ये सेलेक्ट करते वी, इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है। यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे एस। उसके बाद अप्रैल माह में भी 1 बाय 1 सब जगह मंथ से अगर कंटिन्यू आपका वेतन आहरित किया जा रहा है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। मान लीजिए सितंबर माह में व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया और आपके यहाँ पद रिक्त हो गया, तो आपको इसके बाद यहाँ पे इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है आपके पास। अब आप देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट जो है वो बजट हेड दिख गया है, नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट दिख गई है। मार्च में आपका वेतन आहरित किया है, मार्च से अगस्त तक। सितंबर में उस व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया, आपके यहाँ पोस्ट वैकेंट हो गई, तो आपको यहाँ वी कर देना है। अगर आपको अब भी लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है, लॉक मत करना अभी इसको बिल्कुल भी, पहले पूरी तरह से सेटिस्फाई होना है कि हमने सही एंट्री करी है या नहीं करी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे लॉक बटन पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। अभी आपको मान लीजिए कोई करेक्शन करना है तो आपको सिंपल यहाँ ऑप्शन मिलेगा एडिट का, एडिट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे कि आपने ये पूरी ही एंट्री गलत कर दी है तो आप इसको इजीली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको डिलीट करके बता देता हूँ। आप देखेंगे आपके पास मैसेज आ गया है डिलीटेड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हम डिलीटेड सक्सेसफुली करेंगे या नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है हमारे पास। इस तरह आपको 1 बाय 1 प्रत्येक स्कूल की जितनी भी पोस्ट सैंक्शन है, वैसे सभी को पता रहता है कितनी पोस्ट कौन से बजट हेड में रहती है, हमेशा बजट बनाते हैं हमारे पीओ स्कूल, तो सबको पता रहता है कि कौन से बजट हेड में कितनी पोस्ट सैंक्शन है। तो 1 बाय 1 जैसे यहाँ 15 पोस्टें डाली है तो आपको 15 एंट्रीज करनी है। यहाँ पे 3rd ग्रेड की कितनी पोस्टें हैं, 4th क्लास की सारी पोस्टों की सैंक्शन की रिपोर्ट आपको यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करते जाना है एंड फाइनल में उसे लॉक करना है। जैसे आप इसकी एंट्री कंप्लीट कर लेंगे इस स्कूल की, तो आपको दूसरा स्कूल सेलेक्ट करना है। दूसरा स्कूल सेलेक्ट करने के बाद उसको सीक्रेट पदों की संख्या डालनी है, 7 प्रोसीड एंड सेम प्रोसेस। इस तरह आपको इस न्यू मॉड्यूल में अभी काम करना है और इसका प्रथम चरण ही अभी लाइव नहीं हुआ है, सेकंड चरण इसका लाइव होना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।